इस वीडियो में बात करते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, मुथूट माइक्रो फाइनेंस मुथूट ग्रुप की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस का लोन देती है और ये भी जेएलजी मॉडल पे काम करती है, यानी कि जॉइंट लैंडिंग ग्रुप। ठीक वैसे जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और अरमान फाइनेंशियल करते हैं, तो उन्हीं का ही कॉम्पिटिटर मान सकते हैं इसको। तो जैसा कि बाकी एनबीएफसीज में प्रॉब्लम्स हो गई थी पिछले 1.5-2 साल में कि जो ये लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही थी, एसेट क्वालिटी ख़राब होते जा रहा था। ठीक वही प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ भी हुआ। तो पिछला 1-1.5 साल सारी कंपनीज के लिए बहुत ख़राब गया, इंक्लूडिंग आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी जो प्रॉब्लम हुआ था वो भी माइक्रो फाइनेंस के 6% के एक्सपोजर की वजह से हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पिछले कई क्वार्टर से लगातार इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव होता गया। मतलब अब कस्टमर, एक तो ऐसे कस्टमर जो लोन नहीं दे रहे थे उनको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, और जो इस कस्टमर की सिचुएशन धीरे धीरे करके, क्योंकि इसका टेन्योर भी बहुत कम टाइम का होता है, जो ये लोन देते भी हैं तो 1-1.5 साल में ही वो लोन रीपे हो जाता है। तो धीरे धीरे करके वो लोन या तो रीपे होता गया, और या तो फिर वो कस्टमर्स का एक टेन्योर पूरा हो गया तो इन कंपनीज ने उसको राइट ऑफ कर दिया, यानी अपने प्रॉफिट के पैसे से ही उसको पे कर दिया। इसीलिए देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में इनका प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, और ये नया लोन भी डिसबर्स नहीं कर रहे थे, और इनका पूरा का पूरा फोकस जो शिफ्ट हो गया था वो कलेक्शन के ऊपर चला गया था। तो जो इनके एम्प्लॉय थे वो ज़्यादा करके लोन को देने के बजाय लोन की रिकवरी कर रहे थे। इसीलिए जो है कि पिछला 1-1.5 साल इन कंपनी के लिए बहुत बुरा रहा। लेकिन जैसे पिछले कुछ क्वार्टर से सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा होता जा रहा है। अब कंपनी जो है कि ग्रोथ की तरफ इनका जो है कि फोकस बढ़ गया है। अगर हम इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 28% से अपने लोन बुक को ग्रो किया है। इनका प्रॉफिट तो 300% से ग्रो कर गया, 390 थी, ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ हो गई यहाँ पे इनके पैट में। क्योंकि इनको अब जाके प्रोविजनिंग कम करनी पड़ रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है इनको अपने ऑपरेशन से वो ज़्यादा करके बॉटम लाइन तक, यानी नेट प्रॉफिट तक जा रहा है। क्योंकि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ करता था उसके बाद में फिर इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, जैसे जैसे एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहे थे। तो अब उनको वो करना नहीं पड़ा, इसलिए इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इनका क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में 3.96% कुछ है। तो यानी अब इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी, जो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 4 to 6% रहेगा, तो उसके गाइडेंस के अंडर ही चल रहा है। बाकी इन्होंने बोला कि क्वार्टर 3 से बिजनेस में मोमेंटम आएगा तो हम अपने लोन को भी और अच्छे से डिसबर्स करेंगे, क्रेडिट क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छे तरीके से बढ़ेगा, और इस तरीके से हमारा जो आरओए और आरओई का नंबर है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा।